ग्राम पंचायत कुगदा है और यहाँ पर बता रहे हैं कि कई बार जानवरों का हमला हो रहा है और कई ऐसे ग्रामीण है उस हमले पर ग्रामीण एक बार हादसा नहीं कई बार ऐसा हादसा हो गया। बीच बीच में हादसा होता ही रहता है। यहाँ पर वन विभाग की जिस प्रकार से कार्रवाई है और मुआवजा तक नहीं देते हैं और वन विभाग के द्वारा जिस मरीज के ऊपर और उस मरीज को दोबारा नहीं देखते हैं। ग्रामीण को यहाँ तक पहुँचने तक ही सपोर्ट करते हैं कि यहाँ से ले जाके जिला हॉस्पिटल में किस प्रकार से पटक देते हैं, उसके बाद ध्यान नहीं देते हैं कि वो व्यक्ति जीवित है या फिर कुछ हो गया है। और सबसे बड़ी बात है कि उस हादसे पे उस परिवार के लिए किसी प्रकार से मुआवजा राशि नहीं देते हैं और सहयोग राशि नहीं देते हैं। तो सरपंच से मैं पहले बात करती हूँ और यहाँ के ग्रामीण भी मौजूद हैं और इनसे भी बारी बारी से बात करती हूँ। ये बताइए कि आप के गांव में कई बार ऐसा हादसा हुआ है, ग्रामीण घायल हो जा रहे हैं, इस विषय में बताइए। जी मैडम, हमारे यहाँ रात में 2 बजे के आसपास तेंदुआ घुसे थे और वह एक महिला है बुढ़िया, उसको हमला किए हैं। सिर पे लगे हुए है, कान पे लगा हुआ है उसमें। अभी तो रात में फ़ोन किए मुझे तो 2 बजे गए वहाँ और जाकर देखा तो वासिकन में एक छोटे से बछड़े थे और वह बछड़े को छोड़ करके वहाँ जो पाटा रखे हुए थे उसमें घुसे थे। और जब वन विभाग को फ़ोन किया तो वहाँ पर अपने टीम को लेकर पहुँचे और पहुँच करके उसको देखे और जिला हॉस्पिटल ले गए। और मैं सरकार से जिलाधिकारी से ही निवेदन करता हूँ कि वो गरीब आदमी है, ओला मुआवजा देने की कृपा करे, निवेदन की मोड़ से। अच्छा ये बताइए, जैसे जानवर पहुंच जाते हैं तो इस विषय में ये यहाँ के जो बीट गार्ड है तो क्या सहयोग करते हैं आप लोगों के पास में? अपने गाड़ी को लेकर आते हैं यहाँ और देखते हैं हाथी आते हैं यहाँ, बरहा है, बरहा सुअर, जंगली सुअर, वो भी आतंक मचाए हैं। हाथी हैं, फसल को नुकसान कर रहे हैं। और वो कभी कभी वो जंगली जो भालू भी आते हैं। और तेंदुआ है, हाथी है और ये 3 प्रकार के जानवर हैं। या करके जो फसल है किसान लोगों का उसको नुकसान करते हैं। उसमें कोई ये नहीं लेते हैं, नहीं देते, फसल का जो नुकसान है उसको तो नहीं देते वो लोग। वन मंडल अधिकारी से आप क्या सहयोग चाहते हैं? मैं यही सहयोग चाहता हूं कि गरीबों का जो फसल है उसमें मुआवजा दिया जाए और जो अभी हमला किए हैं उस विशेष रूप से मुआवजा दिया जाए। वो गरीब है और भी यहाँ पे ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। चलिए कोई बात नहीं। उप सरपंच है, उप सरपंच से भी हम बात करते हैं कि जो जानवर यहाँ पे पहुँचते हैं तो उस पर क्या जिस व्यक्ति के ऊपर में घायल करते हैं, घायल का क्या कोई मुआवजा दिया जाता है या फिर उस पर सहायता राशि कुछ मिलता है? जी आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम किशोर कुमार साहू है, मैं ग्राम पंचायत कुगदा उप सरपंच हूँ। और अभी तक राशि वाली बात जो है, अभी 2 बार हमला कर चुका है लगातार तेंदुआ, लेकिन अभी मुआवजा राशि किसी को नहीं मिला है। कल रात में ही एक घटना हुआ है, उनका इलाज तो कराए ऐसी जो यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाके, उसके बाद वापस उसको घर छोड़ दिए थे लाके सुबह, और फिर वैसे ही छोड़ दिया और आगे की कार्यवाही कुछ नहीं कर। तो मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि तेंदुआ को पकड़ने के लिए पिंजरा जाल बिछाया जाए और जाल बिछाकर उसको पकड़ के ले जाए, या अन्यथा नहीं करते हैं तो हम ग्रामीणों को उनको मारने की अनुमति दें ताकि हम इस खतरे को टाल सकें। क्योंकि ग्रामीण द्वारा कहा जा रहा है कि सहयोग वन मंडल से मांग रहे हैं कि कम से कम जिस प्रकार से जानवर आकर इंसानों को आघात पहुंचा रहे हैं और घायल कर रहे हैं तो उस पर पिंजरा देकर या फिर पिंजरे में उन्हें लेकर कहीं पर कैद करके और दूसरे जगह छोड़ दिया जाए। क्योंकि यहाँ पे आबादी क्षेत्र है, आबादी क्षेत्र होने के साथ साथ यहाँ पे ग्रामीण बता रहे हैं कि घर तक पहुँच जाते हैं तो ऐसे जानवरों के ऊपर कुछ न कुछ अंकुश करते हुए वन मंडल द्वारा इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और क्योंकि एक व्यक्ति को जिस प्रकार से घायल किया जाता है और घायल करके उसे
घायल तो कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बीट गार्ड है तो कुछ तो संज्ञान करना चाहिए कि प्राथमिक उपचार करते हैं, प्राथमिक उपचार करने के बाद दोबारा उस पर ध्यान नहीं देते हैं। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।